कम से कम 200 आदमी मरे। 200। प्लेटफार्म चेंज का जो टाइम दिया वो गलत दे दिया। अच्छा, ऐलान क्या किया? ऐलान जो किया वो गलत किया, इस वजह से। पहले करना चाहिए था। अच्छा, हाँ। पहले करते भीड़ बहुत होती है तो अचानक से भागने लगते हैं। लोग ट्रेन में जाते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है तो लोग भागते हैं। हम तो 10-5 आदमियों को निकाल के लाए थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, 1-2 बच्चे थे, बाकी सब हमारे बाद में थोड़ी थे। प्रशासन भी था, सबने उठा के उनको एम्बुलेंसों में चढ़ा के हॉस्पिटलों में भेज दिया। साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। आप सबको पता है एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये श्रद्धालु थे, ये महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 14 पर ये जो घटना घटी उसके बाद कई लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी मदद की, कई लोगों की जान भी बचाई। जाहिर सी बात है, रात दिन ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है जनता को बचाने की तो यही लोग स्टेशन पर रहते हैं और यही लोगों ने बचाया भी है। तो क्या कहेंगे आप लोग जो है हादसा के गवाह थे, क्या हुआ था? सर, हम उधर से आ रहे थे तो पुल पे एकदम से जाम पस रहा था जी। जाम पसने के बाद सर जो पुल पे जो उधर साइड के वो बैरियर लगा था वो टूट के नीचे गिर गए लोग जी। तो हमने उनको, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ मर गए, तो उनको उठा के हमने बाहर लाने की मदद करी है पूरी। जहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी उन आदमियों को रोक के हमने भीड़ को कम किया और जो परेशानी में ज्यादा थे उनको उठा के बाहर लेके आए। फिर जैसे हुड़दंग ज्यादा मचा, पब्लिक के ऊपर पब्लिक चढ़ना शुरू हो गई, तो उनको फिर मतलब क्या है कि भीड़ को कम करने की कोशिश में प्रशासन भी लगा रहा और हम कुलियों ने भी पूरी मदद की। फिर यहाँ एम्बुलेंस आ गई, उनमें हमको सबको बैठा क्या था शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ? शुरुआत में ऐसा हुआ था कि 2-3 गाड़ियों का एक साथ मार्जन पड़ गया। एक गाड़ी दिन की थी, वो भी शाम को गई थी, तो दिन के पैसेंजर रात के पैसेंजरों का सब एक साथ होने से प्लेटफार्म पे मतलब भीड़ तो थी ही, और जैसे ही मतलब क्या है गाड़ी का प्रवेश हुआ तो लोगों को चढ़ने के लिए हुड़दंग मच गया। चढ़ने के लिए? हाँ। शुरुआत में लोगों ने कहा कि अफवाह है, ये क्या सच था क्या? अब साहब इतना तो हमने भी नहीं सुना, लेकिन जैसे भी ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई, गाड़ी एकदम सामने आई तो चढ़ने के लिए भीड़ भगी, तो औंधे सूधे में बुजुर्ग आदमी थे वो दब। कितने लोग होंगे लगभग? भाई साहब कम से कम 2-3 लाख आदमी थे। 2-3 लाख आदमी? हाँ, इतने तो होंगे ही कम से कम। जब पूरे प्लेटफार्म आगे से पीछे भर गया, पूरा पुल भर गया, तो उसमें तो इतने आदमी तो होंगे ही होंगे। गिनती तो हमने किया नहीं, लेकिन जितने हमसे मदद बनी पूरी की जी जान से। तो क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि कितने लोग मरे होंगे? आपको क्या आप? जी, हम तो 10-5 आदमियों को निकाल के लाए थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, 1-2 बच्चे थे, बाकी सब हमारे बाद में थोड़ी थे। प्रशासन भी था, सबने उठा के उनको एम्बुलेंसों में चढ़ा के हॉस्पिटलों में भेज दिया। कितना आपके हिसाब से दबे होंगे लगभग में? भाई साहब कम से कम 10-15-20 आदमी तो होंगे ही। 18 लोग तो बताए जा रहे हैं। हाँ, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया। जो हमारे समझ में आया हम वही किया बस। आप लोग कुछ मोबाइल में दिखा रहे थे कि मोबाइल में भाई साहब रात में हमारे जो और बंदे थे जो नाइट में काम कर रहे थे, उनकी हेल्प थी, जो वो अभी अब कमरों पे हैं, जो वो आएंगे तो और वो भी बताएंगे, जो हम थे वो और बताएंगे। आप बताइए, आप क्या? हम तो क्या है कि दिन में काम करते हैं, रात में नहीं करते हैं, पर रात वालों ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी मदद की है और प्रशासन ने भी अच्छी मदद की है। पर जो ज्यादा भगदड़ मची है तो कुलियों ने भी क्या है कि वो जैसे वहाँ कुछ बुजुर्ग आदमी है, लेडीज है, वो वहाँ कुछ डेथ हो गई है तो उनको ठेले में पटक करके और बाहर निकाला गया है। यहाँ ऑटो टैक्सी में भी कुछ ले गए प्राइवेट बिठा के, और एम्बुलेंस की भी सुविधा से वो हॉस्पिटल पहुँचाया गया। पर कुछ तो आप जानते हो। क्या लगता है कि आपको प्रशासन की कमी थी या कुछ ऐसा हुआ? या नहीं, प्रशासन का तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पर क्या है पब्लिक अब ये कुंभ की वजह से ये भीड़ ज्यादा होती जा रही है। तो भीड़ को तो पुलिस को संभालना चाहिए था ना। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पुलिस की लापरवाही थी। लोग अब ये बात तो साहब हमें पता नहीं, अब पुलिस की लापरवाही का तो अब क्या बता सकते हैं आपको। भाई साहब आप बताइए, आप थे? अब क्या देखा था रात में? रात को नहीं था मैं। अच्छा, नहीं थे आज नहीं। तो क्या यहाँ पर लोग पुलिस क्या कहते हैं? सुना तो होगा कुछ? क्या सुना नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोगों आपस में इधर से उधर होने में आप बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए ऊपर तले आदमी हो गए, कुछ गिर भी गए, कुछ ऐसे होने के कारण 18-19 आदमी तो डेथ हो गई। उसके बाद उनको कुछ लोगों कुली और भाई, हमारे कुली भाई उन्होंने उनको ला के एम्बुलेंस में बैठाया और बाहर छोड़ दिया। अच्छा, आपको लगता है कि जब आप स्टेशन पे रहते हैं, भीड़ जब होती है तो क्या यहाँ पर उस वक्त जब बहुत सारी भीड़ होती है तो क्या पुलिस को जो है वहाँ पर, प्रशासन को वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए? प्रशासन एक्टिव रहती है, हर बार रहती है, हर दम रहती है, परंतु इतना नहीं। एक साथ हो जाता है, कई बार एक साथ हो जाता है, तो इतना थोड़ी है एक साथ प्रशासन लग जाता है। उस हिसाब से लगाए रखता है, दिन रात का अलग अलग होता है उनका भी, जैसे जैसे काम करते हैं इसी हिसाब से करते हैं। तो कितना लोग मरे होंगे? क्या जो आपके कुली लोग हैं वो बताते होंगे कि कितना लोग मरे?
निकालने में तो कोई 100-150 आदमी निकाले थे पकड़ पकड़ के पुलिस लोगों ने। हाँ, परंतु अब मरने का 18 लोगों की खबर आ रही है। और कौन ने लगता कितने मरे होंगे? वो किसने देखा था? उसको उठा के मर गया जिंदा, पटका ट्रॉली पे लाया बाहर, एम्बुलेंस में तुरंत बाहर अस्पताल के लिए भेज दिया। हाँ। और कुछ नहीं। तो साथियों देखिए, ये नई दिल्ली की रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कूली है जो रात में इन हादसा को देखा था, और जो हादसा हुआ है, कहा जा रहा है कि लगभग जो कूली बता रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए, भगदड़ मची, और कई लोग जो है जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मरे हैं वो बिहार के लोग बताए जा रहे हैं। 9 लोग जो है वो बिहार से, जिसमें से कहा जा रहा है कि 7 साल के जो छोटी बच्ची थी उनका भी यहाँ पर डेथ हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। और ये भी बताया कि 79 यानी कि 89-90 साल के बुजुर्ग जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में जा रहे थे, वो यहाँ पर भगदड़ की वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि प्रशासन ने जो हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग जो है 18 लोगों की अब तक जो है उनकी मौत हुई है। देखिए, ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। हालांकि रात में जो घटना घटी उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। हालांकि मीडिया के लोग आप इधर देखेंगे तो जो कूली है उनसे सारे लोग जो है वो बात भी करेंगे। हर आदमी एक्चुअली जानना चाहता है कि असल में हुआ क्या था। लोग जो है यहाँ पीछे देखिए नई दिल्ली है, और यहाँ पर देखिए हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह जो है वह स्थिति जो है वो अब ठीक लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि सर आप रात में थे, क्या देखा था आपने, बताइए। सर मैंने अभी बोला था, मैं रात में था, मैंने मदद करी थी पूरी निकालने की, और घायल बहुत हो गए सर। उनमें क्या पूछे, उनको आप भी जानते हो। हाँ, 50-60 आदमी घायल हो गए। ऐसे लोगों को देख के जो पड़े हमने हैं, बाहर निकाले थे, हमने पूरी मदद करी थी, कंधे पे रख के हम उनको बाहर लाके हमने उनकी एम्बुलेंस में हमने बैठाया। और एकदम से बहुत, और हमने फिर भीड़ जब ज्यादा ठंडी थी तो रोकने का भी प्रयास, कुछ आदमी हमारा उनको रोकने का प्रयास किया। भीड़ जब ज्यादा ठंडी तो यहाँ बैरियर लगा दिए, जाने नहीं दिए, और उनको बाहर निकाला हमने। तो बैरियर क्यों लगा दिया? न्यू लगाया सर, ज्यादा भीड़ होगी पुल पे और नहीं मरते फिर। हाँ, इसलिए लगाए थे ना बैरियर। वो बाहर पुल पे जो साइड के था बैरियर, वो टूट के नीचे आ गया। तो क्या लगता है कि कितने लोग लगभग मरे होंगे? हालांकि प्रशासन 18 लोग बता रहा है, आप अपने हिसाब से बताइए कितने लोग? हाँ, 18 तो मर गए। हाँ, 10, 20, 30 आदमी घायल हो गए सर। 30-20 घायल हो चुके। हाँ जी, हम खुद ला के ज्यादा थे या जो बुजुर्ग लोग हैं? क्योंकि बुजुर्ग को सारे जैसे ही थे बाबूजी, बच्चे, और वो क्या करा भीड़ में कैसे गुजरे, सारे इनको निकालने की कोशिश हमने की। आप चाचा क्या कहेंगे पूरे हादसे को लेकर? क्या कह सकते हैं, हम तो अभी आ रहे हैं ना, बनारस से आ रहे हैं। बनारस से आ रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, जो हादसा सुना होगा तो आपको दुख ये पहुंचा? इनकी गलती है रेलवे की, इस बात की कि इन्होंने प्लेटफार्म चेंज का जो टाइम दिया वो गलत दे दिया। अच्छा, ऐलान क्या किया? ऐलान जो किया वो गलत किया, इस वजह से। पहले करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, पहले करते थे। बहुत होती है तो अचानक से भागने लगते क्या हैं लोग ट्रेन में जाते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है तो लोग भागते हैं। हाँ, उस वजह से भगदड़ हुआ। हाँ, तो क्या लगता है कि जो आप इस तरह देखते हैं, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ जा रहे थे, तो प्रशासन की कमी आपको दिखता है कि ऐसे आपको पता है कि रेलवे भीड़ की होने कमी वाली है, है? रेलवे की कमी है, रेलवे की गलती है। लोग ये बता रहे हैं कि 18 लोग मरे, आपको क्या लगता है इस भीड़ को देखकर? कम से कम 200 आदमी मरे होंगे। 200? आप बताइए आंटी, क्या कहेंगे, ये हादसा को देखकर आपको दुख पहुंचा? बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। लोग जल्दीबाजी करते हैं ना बहुत ज्यादा, इसलिए हादसा होता है। आराम से चढ़े, आराम से उतरें। जल्दीबाजी करने से हादसा होता है, सबको तकलीफ होती है, ऐसा नहीं हो जाता। लगता कि इस तरह की जब भीड़ हुई तो प्रशासन को वहाँ पर देखना चाहिए, उनका इंतजाम करना चाहिए। प्रशासन तो बहुत अच्छी तरह देख रहा है, प्रशासन की कोई कमी नहीं है उसमें, पब्लिक की कमी है। पब्लिक की कमी। हाँ, पब्लिक जल्दी जल्दी करके भागती है, उससे हादसे होती है। आराम से चलना चाहिए। साथियों, तो देखिए जिस तरह की जो घटना घटी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। हालांकि जो लोग मरे हैं, जो लोग मृत्यु हुई है, उनको 10 लाख के मुआवजा का ऐलान भी किया गया। हालांकि घायलों को 2 लाख 2.5 लाख का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस घटना का जो दुख जताया। जी चाचा, क्या कहें? जी, न्यूज़मेट है और भारत टाइम्स। जी बताइए, कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस धन्यवाद। धन्यवाद। तो जी, तो आपने सुना कि किस तरह से ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और यहीं पर 8 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से अचानक ऐलान होता है, क्योंकि 3 लाख लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर हो और 10 मिनट पहले अगर ऐलान होता है तो ट्रेन पकड़ने के लिए लोग जो है वो ट्रेन की ओर, प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ते हैं।
ऐसे में अगर कोई एक दो गिर जाता है तो उसके बाद एक दूसरे पर गिरता चला जाता है और भगदड़ की स्थिति मच जाती है। ऐसे में जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और वहाँ पर 18 लोगों के इसे बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 200-250 लोग, हालांकि ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये घटना घटी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की कमी है। अगर इस तरह की भीड़ थी तो ऐसे वक्त में प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए था, देखभाल करनी चाहिए थी, स्थिति को जो यथा स्थिति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और एक बार फिर से रेलवे पर एक बड़ी दुर्घटना घटी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।